हमारी दिल्ली। रूप मंत्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दिल्ली में यमुना सफाई के लिए चलाया गया अभियान। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अभियान में लिया भाग। यमुना सफाई कर दिया स्वच्छता का संदेश। मां यमुना रिवर बैंक क्लीनिनेस ड्राइव अभियान का आयोजन सीएम रेखा गुप्ता ने की। यमुना की सफाई, लोगों से किया यमुना को स्वच्छ रखने का आह्वान। नई दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी के 12 सालों के कार्यकाल पर मीडिया से की चर्चा। कहा, विकसित भारत के संकल्प पर जोर। दिल्ली में हुई नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक। पीएम मोदी ने की बैठक की अध्यक्षता। सीएम रेखा गुप्ता समेत दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री भी हुए शामिल। पीएम मोदी बने भारत के इतिहास के सबसे लंबे समय तक के प्रधानमंत्री। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दी बधाई। कहा, दिल्ली के विकास के प्रति उनका स्नेह, संवेदनशीलता, संकल्प हमेशा रहा अटूट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं रेनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने गीता कॉलोनी स्थित दशमेश घाट पर आयोजित मां यमुना रिवर बैंक क्लीनिनेस ड्राइव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने यमुना को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए जनभागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यमुना में पूजा सामग्री और अन्य कचरा डालकर हम अपनी आस्था को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। सीएम रेखा ने कहा कि सरकार और नागरिकों के संयुक्त प्रयासों से ही यमुना को उसका पुराना स्वरूप लौटाया जा सकता है। सीएम ने बताया कि विभिन्न सामाजिक संगठनों के स्वयंसेवकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुबह 6 बजे से ही सफाई अभियान में हिस्सा लिया और इस दौरान यमुना तट और नदी से सैकड़ों टन कचरा हटाया गया। अभियान का उद्देश्य केवल सफाई करना नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करना भी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ये कोई एक दिवसीय कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक सतत अभियान है। उन्होंने कहा कि समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और नागरिकों को इससे जोड़ा जाएगा ताकि यमुना को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाया जा सके। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पीएम के स्वच्छ भारत विजन से प्रेरित ये अभियान यमुना संरक्षण को जनभागीदारी का आंदोलन बनाने की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष मेरी यमुना मेरा कर्तव्य अभियान के तहत 12 टन से अधिक कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण किया गया था और इस बार अभियान को और व्यापक स्वरूप दिया गया है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए यमुना को स्वच्छ और जीवनदायिनी बनाया जा सके। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने गीता कॉलोनी स्थित दशमेश घाट पर आयोजित मां यमुना रिवर बैंक क्लीनिनेस ड्राइव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने यमुना को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए जन भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यमुना में पूजा सामग्री और अन्य कचरा डालकर हम अपनी आस्था को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। पीछे का सैकड़ों ट्रक कूड़ा यहाँ से निकल रहा है। कूड़ा किस प्रकार का? हमारी पूजन सामग्री थैलियों, प्लास्टिक थैली में पैक करके हमारे भगवानों के वस्त्र, हमारी भगवानों की मूर्तियाँ, टूटे हुए खंडित पात्र, इस तरह का सारा कूड़ा यहाँ यमुना में हम लोग फेंक देते हैं। तो सोचिए कि माँ घर का पूजा सामग्री किया करके हम किस भगवान को खुश कर पा रहे हैं। दिल्ली में मेगा यमुना घाट सफाई अभियान चलाया गया और इस अभियान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये सफाई अभियान दिल्ली के 28 घाटों पर एक साथ आयोजित किया गया। अभियान का उद्देश्य यमुना नदी की सफाई और शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाना है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली हमारी है और यमुना जी की सफाई की जिम्मेदारी भी हमारी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित 12 वर्षों के कार्यकाल के अवसर पर दिल्ली में विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के साथ पत्रकारों से बातचीत की। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई, जिससे करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। वहीं उन्होंने कहा कि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा लगातार बढ़ी है और देश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। दिल्ली में भी आधुनिक बुनियादी ढांचे, बेहतर कनेक्टिविटी और जनहितकारी योजनाओं के माध्यम से विकास को नई गति मिली है। फिलहाल कार्यक्रम में विकसित भारत और विकसित दिल्ली के संकल्प को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। नमस्कार। आज का दिन हम सब भारतीयों के लिए गर्व का दिन है, खुशी का दिन है और नए भारत की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए उत्सव का दिन भी है। इस बात को कहते हुए मुझे बड़ी खुशी है। आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 12 वर्ष पूर्ण किए हैं। 12 वर्ष का विश्वास, 12 वर्षों का विकास और 12 वर्षों का जन सेवा का संकल्प, 12 वर्षों के नए भारत का निर्माण। एक एक दिन भारत की नई इबारत लिखी गई और उसका लाभ देश के 140 करोड़ लोगों तक लगातार पहुंचा और यह 140 करोड़ भारतीयों का अटूट विश्वास, अपार स्नेह और समर्थन का ही परिणाम है। यही विश्वास भारत को नई दिशा और नई गति देने की सबसे बड़ी शक्ति है। बीते 12 वर्षों में मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद को जन सेवा का माध्यम बनाया, ये हम सब ने देखा है। देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का संकल्प और उस संकल्प के साथ उन्होंने शासन को सेवा और संवेदनशीलता सुशासन का प्राय बनाया। हर एक काम जो उन्होंने किया उसमें साफ तौर पे दिखाई देता था कि तरीके से 12 साल में निरंतर 24/7 काम करते हुए प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व की नई परिभाषा लिखी। आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी नीतियों, दूरदर्शी सोच और कुशल नेतृत्व के परिणाम स्वरूप बीते 12 वर्षों में भारत ने खेत खलिहान से लेकर चंद्रयान तक और गांव की चौपाल से लेकर वैश्विक मंचों तक अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 वर्षों में भारत ने जो यात्रा तय की है वो असाधारण है और इसीलिए जब एक समय था वैश्विक मंच पे भारत केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराता था, केवल उपस्थिति दर्ज कराता था, पर आज का भारत वैश्विक एजेंडा को प्रभावित करने वाला है, दुनिया को दिशा देने की क्षमता रखता है और ये सब कुछ संभव यदि हुआ है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन के कारण, उनके नेतृत्व के कारण। और आज दुनिया भारत को संभावनाओं का, समाधानों के देश के रूप में देखती है। भारत एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी है, इनोवेशन हब भी है और ग्लोबल ग्रोथ इंजन के रूप में भी अपनी मजबूत पहचान स्थापित लगातार कर रहा है। 12 वर्षों की यह यात्रा जन विश्वास, जन भागीदारी, जन शक्ति की यात्रा है। यह नए भारत के आत्मविश्वास, सामर्थ्य और संकल्प की यात्रा है। मैं मोदी सरकार की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताना चाहती हूँ। अधिकतर हमारे ध्यान में है और यदि एंड टू एंड सारी बताऊंगी तो लगता है पूरे दिन का सम्मेलन करना पड़ सकता है, पर ये 1 घंटे की पीसी है तो मैं कुछ पे प्रकाश जरूर डालना चाहूंगी। जैसे कि अर्बन ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा उदाहरण है। देश में 2014 में देश में 248 किलोमीटर लंबा मेट्रो का नेटवर्क था, जो आज बढ़ करके 1095 किलोमीटर से अधिक हो चुका है और 26 शहरों में अभी तक ये पहुंच चुका है। इसी तरीके से एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा बदलाव हम सब ने देखा है। उड़ान योजना ने आम नागरिक को हवाई सफर करने के जो सपने थे वो साकार किए। आज देश में
164 से अधिक एयरपोर्ट चल रहे हैं और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है। डिजिटल इंडिया आज दुनिया के लिए एक मिसाल है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 6 करोड़ से अधिक लोगों को डिजिटल एम्पावरमेंट मिला और भारत नेट प्रोजेक्ट के माध्यम से लगभग 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा गया। बहुत बड़ा काम था। इससे पहले कभी किसी ने इस प्रकार से सोचा नहीं था कि भारत जैसे देश में इस तरीके की नेटवर्किंग स्थापित हो सकती है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान से भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में नई पहचान दी गई। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन जो है वो लगभग 6 गुना ज्यादा बढ़ा है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन गया है। आज हम अपनी देश की जरूरत के मुताबिक अधिकतम मोबाइल अपने यहाँ ही मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। सेमीकंडक्टर सेक्टर में लगभग 1,64,000 लाख करोड़ रुपए से अधिक की इन्वेस्टमेंट ने भारत को ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब की दिशा में एक मजबूत बढ़त दी है। इसी तरीके से PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसको एक नई ताकत दी गई, जिसके तहत 20 लाख करोड़ से अधिक की सेल हुई है और 20 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बनी है। डिफेंस सेक्टर, हम सबको ध्यान है कि आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उपलब्धियों में शामिल है। उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में दोनों राज्यों में डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए। डिफेंस प्रोडक्शन रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचा है और भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 100 से अधिक देशों में अब तक पहुंच चुका है। ये हम सब के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। स्टार्टअप इंडिया ने युवाओं को नए अवसर दिए। आज भारत में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं, 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स हैं और देश की इनोवेशन पावर का ये एक बड़ा प्रमाण है कि आज युवाओं को इस दिशा में बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। नॉर्थ ईस्ट जो कि कभी भी डेवलपमेंट की चर्चा से बहुत दूर रहता था, कभी उस तरफ सरकारें पहुंची नहीं थी, कोई काम होता नहीं था, परंतु मोदी जी की सरकार के समय में सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को मुख्य धारा से मजबूत रूप में जोड़ा गया। रोड कनेक्टिविटी, रेलवेज, एयर सर्विस, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट, इस क्षेत्र में इन सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अभूतपूर्व काम हुआ है। भारत की कल्चरल हेरिटेज को भी नई ऊर्जा मिली है। हम सब ने देखा कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ धाम हो, महाकाल हो और बाबा केदारनाथ धाम हो, सभी का रीडेवलपमेंट भारत की आस्था और गौरव का प्रतीक बन चुका है। ये अलग अलग आयामों पे मोदी सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, ये अपने आप में हर भारतीय को उत्साह देने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये बहुत बड़ा आधार बना है। इसी सोच के साथ 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर लाया गया है और हर समय 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। 58 करोड़ से अधिक जन धन के खाते खोले गए और आज वो प्रचलन खत्म हो गया जब घर की महिला अपने पैसों को किसी चावल के डब्बे में, किसी आटे की उसमें छिपा के रखती थी। आज हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट बन गया है और उसमें वो अपनी सेविंग रखता है, तो उसका पैसा जो है वो भारत की इकोनॉमी में जुड़ता जाता है। आयकर की सीमा, छूट सीमा को बढ़ाकर 12 लाख किया गया। इसका लाभ देश का बहुत बड़ा वर्ग ले रहा है। 1 करोड़ रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए। सोलर में इससे बड़ा काम कभी भी नहीं हुआ था, तो ये भी अपनी मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को 4 लाख करोड़ से अधिक की सहायता राशि दी गई है देश भर में। आयुष्मान भारत योजना से 60 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिली है। मैं बहुत छोटी छोटी हेडलाइन के रूप में बता दूं, नहीं तो एक एक विषय इतना विस्तृत चर्चा करने वाला है जिसका लाभ लोगों को मिला है। आज भारत में
व्यक्ति के लिए उसका इलाज वो प्रॉब्लम नहीं है, वो चिंता का विषय नहीं है। आज उसे पता है कि सरकार उसके साथ खड़ी है, उसको इलाज मिलेगा और उसको मिलता है इलाज, तो इसके लिए उसका जीवन कितना सुरक्षित महसूस करता है वो और कितना खुश महसूस करता है अपने आप को, इसके लिए हम सभी बधाई देना चाहते हैं मोदी जी को। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 58 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचा है। 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्के घर दिए गए हैं और पीएम स्वनिधि योजना के तहत 74 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण दिया गया है। स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से एससी/एसटी उद्यमियों को 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 11 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए हैं। लखपति दीदी योजना से 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है और इसी तरीके से 4.5 करोड़ से अधिक बेटियों को सुकन्या समृद्धि के खाते खोले गए हैं। कल प्रधानमंत्री जी के साथ में जो नीति आयोग की मीटिंग थी, मुझे ध्यान है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लखपति दीदी योजना भाई 3 करोड़ हो गई है पर 6 करोड़ का लक्ष्य है, तो सभी राज्य इस पे काम करें। तो ये कितनी अच्छी बात है कि एक लेवल को हम कंप्लीट करते हैं तो अगले लेवल की तैयारी साथ साथ में शुरू करते हैं। इसी तरीके से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। देश भर में 23 नए एम्स, आप सबको ध्यान होगा कि जब दिल्ली में अकेला एम्स होता था तो किस तरीके से देश भर के लोग दिल्ली आने से मजबूर होते थे। आज 23 नए एम्स बन चुके हैं। अनेकों मेडिकल कॉलेजेस को मंजूरी मिल चुकी है। इसी तरीके से इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष के तहत लगभग 5.5 करोड़ से अधिक बच्चों का टीकाकरण हुआ है। तो आज मोदी जी की सरकार के समय में महिलाओं का स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य, पोषण, ये सभी सरकार इसकी स्वयं चिंता कर रही है और हर जरूरत के हिसाब से प्लान बना करके उस पर काम हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए, जो एक बेटी के लिए, एक महिला के लिए सम्मान का सूचक बन के आए हैं। जल जीवन मिशन के तहत 16 करोड़ घरों तक स्वच्छ पेयजल नलों के माध्यम से पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री विश्व बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।